कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। ये पंक्तियां सुनते ही हमारे सामने ओलंपिक का वो नजारा आ जाता है जिसने जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक की दुनिया में एक नया कीर्तिमान लिख दिया है, एक नया इतिहास रच दिया है। जी हाँ, बीते रात जब अरशद नदीम ने 92.97 मीटर दूर भाला फेंक कर रिकॉर्ड बनाया, तब भारत या पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से उन्हें शाबाशी मिली। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार रहा जब ओलंपिक में किसी एथलीट ने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। लेकिन नदीम को इस गोल्ड तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना पड़ा, कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी और कई सारे संघर्ष करने पड़े। एक वक्त तो ऐसा भी था जब उनके पास उनकी ताकत यानी कि भाला खरीदने के पैसे ही नहीं थे। उनकी कहानी के बारे में बेहद कम लोगों को पता है, तो चलिए उनकी जर्नी की एक छोटी सी झलक आपको दे देते हैं। 27 वर्षीय अरशद नदीम एक पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और उनके पिता मोहम्मद अशरफ एक मजदूर हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो घर का खर्चा और नदीम की ट्रेनिंग दोनों का खर्च उठा सके, लेकिन उनकी मेहनत, लगन और काबिलियत के आगे आर्थिक स्थिति ने भी घुटने टेक दिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि पेरिस ओलंपिक के सफर में उनके गांव वालों का भी बहुत बड़ा हाथ है। रिपोर्ट्स के अनुसार नदीम को पेरिस ओलंपिक में भेजने के लिए उनके पूरे गांव ने मिलकर उनकी ट्रेनिंग के लिए पैसे इकट्ठा किए। उनके पिता कहते हैं कि लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं था कि वो यहाँ तक कैसे पहुंचे। सिर्फ पेरिस ओलंपिक ही नहीं बल्कि उनके गांव वालों ने उनके करियर की शुरुआत में चंदा जुटाकर उन्हें अलग अलग जगह ट्रेनिंग करने के लिए और ट्रैवल करने में मदद की। उनके पिता ये भी बताते हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से नदीम के पास नया भाला खरीदने का पैसा नहीं था और तंगी के चलते ही अरशद एक पुराने भाले से ही तैयारी करते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। ये भाला इतना खराब हो चुका था जिससे और ज्यादा तैयारी नहीं हो सकती थी। वो कई सालों तक इंटरनेशनल लेवल का नया भाला नहीं खरीद पाए और पुराने जो डैमेज हो चुका भाला था उसी से प्रैक्टिस करते रहे। उन्हें स्पॉन्सरशिप के लिए भी बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। बात अगर उनके करियर की हो तो नदीम की शुरुआत होती है 2015 से, जब उन्होंने पहली बार भाला फेंक यानी कि जैवलिन थ्रो की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना शुरू किया और बहुत ही कम समय में उन्होंने जैवलिन थ्रो की दुनिया में एक बड़ा नाम बना लिया। साल 2016 में उन्होंने गुवाहाटी में भारत में साउथ एशियन गेम्स में 78.33 मीटर की राष्ट्रीय रिकॉर्ड थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता। नदीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में पुरुषों के जैवलिन थ्रो इवेंट में 86.62 मीटर दूर भाला फेंककर 5वां स्थान हासिल किया और अब पेरिस ओलंपिक 2024 में 92.97 मीटर तक भाला फेंक कर एक नया इतिहास बना दिया है और जैवलिन थ्रो की दुनिया में एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये थी नदीम की फर्श से अर्श तक की कहानी। उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और अपनी काबिलियत से दुनिया को लोहा मनवा दिया और आर्थिक तंगी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आपको उनकी ये जर्नी कैसी लगी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऐसी और धमाकेदार वीडियोस, ऐसी और सक्सेस स्टोरीज आपके लिए लाते रहेंगे ओनली ऑन एनबीटी टेक।